नमस्कार। आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के अंदर आता है और ये वीडियो क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अपेयर होंगे, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम आपको इसके अपडेट भी देते रहेंगे। और अभी हाल फिलहाल चलिए अपन इसके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। और उसका पहला शब्द है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मैट्रॉन। अगर आप देखेंगे तो ट्राई का मतलब क्या है, 3, गॉन का मतलब क्या है, साइड्स, और मैट्रॉन का मतलब क्या है, मेजर। मतलब हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि हम लोग 3 साइड्स को मेजर करते हैं। अभी अगर एक देखा जाए तो 3 साइड्स को मिला के केवल एक ही पॉलीगन आता है और उस पॉलीगन का नाम होता है ट्राइंगल। मतलब हम सीधी सीधी बात अगर आप देखा जाए तो हम लोग ट्राइंगल के साइड्स को मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री आता कहाँ है, एक्चुअली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स से ब्रांच है जो हमें क्या बताता है, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग कोई भी ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो भी साइड्स होते हैं और उसके जो भी एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अभी आगे चलते हैं। अभी देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, द साइड द रेशियो ऑफ ए साइड विद रेस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, इस बात को समझिए। इसमें क्या है कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, वो ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो आप लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी जो 2 बचे एंगल होंगे वो एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो उन जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उस एंगल को एक्यूट एंगल बोला जाता है। अगर हम किसी भी एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं भी साइड्स के रेशो को निकालते हैं तो उस चीज को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिव्स ए रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। मतलब किस किस के बीच में रिलेशनशिप देगा, बिटवीन द एंगल्स और लेंथ ऑफ अ साइड। अगर कोई भी साइड का लेंथ है उसके एंगल और लेंथ ऑफ ए साइड, जो भी साइड है उसके लेंथ के बीच में आपको एक संबंध को दर्शाएगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन चीजों से दिए जाते हैं उनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को सेकेंड सेकेंड और कोटेंजेंट, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसैक, सेक और कॉट। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली की बात और है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं ऐसे एंगल्स को। अभी मान लीजिए हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो राइट एंगल कहाँ पर है, वो पॉइंट बी पर। देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कहाँ पर, राइट एंगल कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है। तो देखिए हमारे पास में क्या क्या होगा, हमारे पास में 3 साइड्स होंगी। साइड कौन सी होगी, एक तो होगी AB, एक साइड होगी BC और एक साइड होगी AC। इसी प्रकार हमारे पास में क्या होंगे, 3 एंगल्स होंगे। एक एंगल क्या होगा ABC, जो कितना है 90 डिग्री है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल होगा BCA, एक एंगल होगा CAB। ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। मतलब दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। और हिंदी मीडियम वाले ही ध्यान रखिए, एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। देखिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर कैसे पता चले कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा, यानी कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखिए, अभी इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में क्या है,
साइड AC है, साइड AC किसके सामने है? एंगल B के सामने। मतलब एंगल B कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब सीधी बात ध्यान में रखिए, जो भी साइड 90 डिग्री के सामने होगा वो साइड क्या कहलाएगा? आपका हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेनस, जो भी आप कहना चाहें वो कहलाएगा, मतलब कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस कहलाया जाएगा। देखिए इस तरीके से होगा। दूसरा, अभी देखिए साइड BC। BC क्या है? BC कहाँ पर है? जहाँ हमारा एंगल बना हुआ है एंगल C, उस एंगल के साथ में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। तो ये ध्यान रखिए, जहाँ भी एंगल बनता है उसके साथ में जो भी साइड होता है वो साइड क्या कहलाता है? बेस। अभी इस तरीके से कहलाएगा। अभी तीसरा क्या हुआ? हमारे पास एक साइड बच गया, वो साइड कौन सा है? AB। अभी ये AB साइड कहाँ है? एंगल C के जस्ट अपोजिट है। तो जहाँ भी एंगल बनेगा उस एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगा वो साइड कौन सा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ध्यान में रखिए कि जो भी चीज, जो भी एंगल 90 है, उस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहलाएगा। और जहाँ भी एंगल बनता है उस एंगल, जहाँ भी एंगल बनता है उस एंगल के साथ बनने वाला जो भी साइड होगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और जो एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला साइड कौन सा होगा? उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है। अब देखो मान लो हमारे पास में कोई एक ट्राइंगल है, हमने ऐसे एग्जांपल लिया है, एक कोई ट्राइंगल है ABC। अगर हमें एंगल C निकालना है, एंगल C कितना है? तो देखिए जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है? साइन C। साइन C का मतलब क्या होता है कि जो भी एंगल के सामने वाला साइड, मतलब सामने वाला साइड कौन सा होगा? AB वो, और जो भी हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगा वो। तो जो भी सामने वाला साइड होगा अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस जो भी साइड होगा, उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है? साइन C के इक्वल होता है। इसी तरह अगर देखा जाए कॉस क्या होगा? तो कॉस क्या होगा? जो एंगल बना है उसके साथ वाला जो भी साइड होगा वो साइड और हाइपोटेनस दोनों का रेशियो क्या होगा? कॉस के इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर टेन देखें तो टेन C क्या होगा? जो अपोजिट साइड है वो और जो एडजेसेंट साइड है वो किसके? एंगल के। तो उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा? टेन C के इक्वल होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन है इसका अपोजिट होता है कोसेक। तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन जो भी साइड है एंगल के सामने वाला साइड, जो भी अपोजिट साइड है वो, उन दोनों का रेशियो किसका इक्वल होगा? कोसेक। इसी प्रकार कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल C। जो भी एंगल के साथ में बनने वाला साइड होगा वो और हाइपोटेनस, इन दोनों का जो भी रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? सेक C के इक्वल होगा। इसी तरीके से टेन का अपोजिट क्या होगा? कॉट। तो कॉट क्या होगा? जो भी एंगल है उस एंगल के साथ वाला साइड मतलब एडजेसेंट साइड, और उस एंगल के सामने वाला साइड मतलब अपोजिट साइड, उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा? कॉट C के। तो देखो अब यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? PBP अपॉन HSB। मतलब P का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या होगा? बेस, और H का मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस। तो देखिए शुरू वाला क्या है? P अपॉन H अगर लिखते हैं मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा? साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? टेन। अगर नीचे से ऊपर लिखते हैं H अपॉन P लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? कोसेक। H अपॉन B लिखेंगे तो क्या होगा? सेक। B अपॉन P लिखेंगे तो क्या होगा? कॉट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये याद रख सकते हैं L। तो देखिए L मतलब क्या होगा? लंब। A मतलब क्या होगा? आधार। और K मतलब क्या होगा? कर्ण। अभी कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट हमेशा ही ध्यान में रखिए, कुछ ना कुछ काम आएंगे। The ratios cosec, sec and cot are complementary angles। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुआ? मतलब मैंने अभी पहले बताया था आपको, जिन भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और क्या कह सकते हैं आप? ये रेसिप्रोकल्स है किसके? साइन के। कोसेक किसका है? साइन का। सेक किसका है? कॉस का। कॉट किसका है? टेन का। तो देखिए इस तरीके से कॉसेक C इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 अपॉन साइन
sec c इक्वल टू क्या रखता है 1 अपॉन cos c, और cot c इक्वल टू क्या रखता है 1 अपॉन tan c। तो देखिए आगे जैसे आप लिखते हैं sin a, तो आप इसका मतलब ऐसा नहीं है कि sin a इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ sin एंड a। मतलब अगर आपने कहीं भी लिखा हुआ देखा है sin a, तो ऐसा नहीं होगा कि sin और a का वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा या गुणनफल होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी अगर आप लिखते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर और टेन ए का होल स्क्वायर, ऐसा आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज है, आपने क्या लिखा कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। अगर आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए का इनवर्स ऐसा होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, लेकिन साइन ए का होल इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। ये देख रहे हैं आप टर्म साइन इनवर्स ए, कभी भी साइन ए होल इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन इनवर्स ए का एक अलग ही मीनिंग होता है, और आप लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, एक सिंबल होता है थीटा। थीटा ये कौन सा सिंबल है? ग्रीक सिंबल। ये कहाँ काम आता है? एंगल को डिनोट करने के काम आता है। शायद इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए अब प्रैक्टिस टाइम। अभी सपोज कीजिए आपको दे रखा है साइन सी इक्वल टू 3/5, तो बोलेगा कि आप एक काम कीजिए कि बाकी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको फाइंड आउट करिए। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए ए बी सी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सी दे रखा है तो आप क्या करिए, सी को एंगल पे लीजिए। ए दे रखा है तो एंगल ए पे लीजिए, बी दे रखा है तो बी ले। इसी प्रकार अगर कुछ भी दे रखा है तो उसके एंगल पे लीजिए। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दे रखा आपको कितना? 3। तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो एंगल बनेगा सी, इसके साथ वाला साइड मतलब बी सी क्या होगा? बेस। अपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या होगा? हाइपोटेनस। तो अगर आप देखते हैं तो क्या दे रखा आपको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपने 3 और 5 दोनों लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यस आपको दे रखा है, आपने लिख लिया है इन चीज़ों को। अब क्या किया आपने? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी आप धीरे धीरे पाइथागोरस को सॉल्व कीजिए, तो आपको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा? बी सी इक्वल टू कितना मिलेगा? 4। तो जब आप cos c लिखने जाएंगे तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन, ठीक है 4 निकाला तो कितना आ जाएगा? 4/5। इसी प्रकार अपन tan c निकाला तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? 3/4 मतलब ए बी अपॉन बी सी। ऐसे कोसेक निकाला तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ए बी मतलब 5/3। सेक सी निकाला तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू 5/4। ऐसे ही कॉट सी निकाला तो ये आपके पास में सारे के सारे रेशियोज आ गए, आप निकाल सकते हैं। और अब देखिए प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए आपको हम लोग डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें भेजिए। ये आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में हमें इसके आंसर्स भेजिए क्या आते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो हमें आप ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले पार्ट के अंदर मिलेंगे आपके साथ। अगली पार्ट में मुलाकात होगी। गुड बाय।